हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। और कल हम पढ़ रहे थे इस्लाम का उदय, तो आज हम पढ़ेंगे उसी का एक पार्ट लोधी वंश। तो शुरू करते हैं। लोधी वंश। तो तैमूर का आक्रमण। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 में। और सारी धन संपत्ति लूटकर मध्य एशिया लौट गया था। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश कर दिल्ली वासियों की हत्या कर दी और समरकंद लौट गया। तैमूर के समरकंद लौट जाते ही खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर चुन लिया गया था। किसको? खिज्र खां को। 1412 से 1413 में तुगलक वंश के अमृत अंतिम सम्राट की भी मृत्यु हो गई थी। खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर सैयद वंश की स्थापना की, परंतु इसका शासनकाल जो था वो कम चला। कब तक था? तो 1414 से लेके 1451 तक इसका शासनकाल था सैयद वंश का। आगे लोधी वंश। तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने, जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। और 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक इसका जो टाइम पीरियड था वो था। इसने जौनपुर के शासक को पराजित कर अपने अधीन कर लिया था। तो कहाँ के राजा को हराया था इसने? जौनपुर के राजा को हरा के उसकी गद्दी पर खुद बैठ गया था। सिकंदर लोधी इसका बेटा था, बहलोल लोधी का। बहलोल लोधी ने पश्चिम बंगाल तक गंगा घाटी पर अपना अधिकार कर लिया था और 1504 में राजधानी दिल्ली से हटाकर आगरा में स्थापित की। यानी कि इसने 1504 में जो देश की राजधानी थी वो दिल्ली से हटा के आगरा में स्थापित कर दी थी। और इसने सिकंदरी गज का निर्माण किया था। इसमें इंच होता था 30 इंच का। और बाइजेंटाइन रोम का पूर्वी भाग। लल्ला देव कश्मीर की विधवा ब्राह्मण थी और कई सूफी संत उसे अपना गुरु मानते थे। लल्ला देव एक महिला थी जो कश्मीर की विधवा ब्राह्मण थी और कई सूफी संत उसको अपना गुरु मानते थे। अलबरूनी और फिरदौसी कौन थे? तो ये महमूद गजनवी के समय प्रसिद्ध कवि थे। आगे अमीर खुसरो भारत में फारसी साहित्य का महान विद्वान कवि। भारत में कौन से साहित्य का? फारसी साहित्य का महान कवि था और हिंदी में भी इसने रचना की थी। और नरपति नल्लह तो बीसल देव रासो इसकी रचना थी और खुमान रासो। कबीर तो कबीर ने भक्ति आंदोलन के संत के रूप में काम किया था। भक्ति आंदोलन। मलिक मोहम्मद जायसी तो इनकी रचना थी पद्मावत। क्या रचना थी? पद्मावत। आगे स्थापत्य कला ईरानी व तुर्की कारीगरों द्वारा आई। स्थापत्य कला कहाँ से आई? तो वो ईरानी और तुर्की कारीगरों द्वारा आई भारत में। सल्तनत कालीन इमारतों की विशेषता। उस टाइम जो इमारतें बनती थी उनकी विशेषता क्या थी? तो उनमें मेहराब होते थे, गुंबद होती थी और मीनार होती थी। और चित्रकला एवं संगीत तो फारस एवं अरब की संगीत शैली का प्रभाव पड़ा। कहाँ का? फारस एवं अरब की संगीत शैली का प्रभाव पड़ा था भारत में। इसमें सितार, सारंगी, तबला जैसे वाद्य यंत्रों की लोकप्रियता बढ़ी। अस्त्र शस्त्र तो मध्यकालीन समय में सर्वाधिक तलवारें बनारस और सौराष्ट्र में बनती थी। कहाँ बनती थी? बनारस और सौराष्ट्र में। राजस्थान व गुजरात में छुरे, जमधार, धनुष बाण, मेवाड़, सियालकोट में बंदूकें और कवच ढाल गोले बनते थे। आगे बरनी की खगोल विद्या। तो इसने अपनी तारीख-ए-फिरोजशाही में
बर्नी ने तारीख ए फिरोजशाही में चिकित्सकों का व खगोल शास्त्रियों का वर्णन किया था। मतलब चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों का जो वर्णन किया था इसने तारीख ए फिरोजशाही नामक पुस्तक में किया था। मछेंद्र कौन थे? तो मछेंद्र थे एक वैद्य। जोग थे शल्य चिकित्सक, कृत्रिम प्रत्यारोपण करने वाले। और चरखा 13वीं और 14वीं सदी में मुसलमानों द्वारा लाए गए लाल सागर फारस की खाड़ी में भारतीय कपड़ों की ढाक थी। आगे शिक क्या था? तो उप संभागीय क्षेत्र अधिकारी को शिकदार कहते थे। सिख था उप संभागीय क्षेत्र, और उप संभाग का जो अधिकारी था उसको कहते थे सिकदार। आमिल क्या था? तो आमिल भू राजस्व अधिकारी जो था उसको बोलते थे आमिल। पोतदार तो कोषाध्यक्ष का कार्य करता था। फरगना गांवों का समूह। और मुकद्दम किसको बोलते थे? गांव का मुखिया जो होता था उसको बोलते थे मुकद्दम। और पीर किसको बोलते थे? तो सूफी संप्रदाय के उपदेशक को बोलते थे पीर। आगे दक्षिण के राज्य। तो दक्षिण के कौन कौन से राज्य थे? बहमनी राज्य। इसका संस्थापक था हसन गंगू, और इसने 1347 में सुल्तान से विद्रोह कर दौलताबाद पर अपना अधिकार कर लिया था तथा बहमनी को स्वतंत्र घोषित कर दिया और बहमन शाह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? बहमन शाह की। और इसके जो प्रांत थे वो कौन कौन से थे? प्रांत थे गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार, बीदर, कृष्णा नदी। उत्तरी दक्कन बहमनी था। उत्तरी दक्कन बहमनी क्षेत्र था। गोल गुम्बद बीजापुर में है। और विघटन जो हुआ था उसका वो अहमदनगर से गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर आदि क्षेत्रों में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य कहाँ पे है? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी नींव रखी। किसने? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। और इन्होंने होयसयाल राज्य को जीता, जिसे आज आधुनिक मैसूर बोलते हैं। और 1336 में हस्तिनावली हम्पी को राजधानी बनाया। किसको? हस्तिनावली हम्पी को राजधानी बनाया। कृष्णा एवं तुंगभद्र नदी के बीच स्थित उपजाऊ जमीन दोनों भूभाग दोनों राज्यों पर स्थित है। कौन सी नदी पर? कृष्णा और तुंगभद्र। वेधशाला फिरोज शाह बहमनी ने दौलताबाद में बनाई। कहाँ पे? दौलताबाद। और अब्दुर्रज्जाक ने 1442 से 1443 तक विजयनगर में राज्य किया। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट करके प्लीज़ बताएं। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।